जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बंगाल की तर्ज पर सिवान में खुल गया ब्रांच टिलीनो केक्स फॉर ऑल ओकेजन्स, जहां मिलेंगे केक्स, पेस्ट्रीज, स्नैक्स, डिजर्ट, कुकीज, ड्राई केक्स, कई बेहतरीन अलग अलग फ्लेवर में। मनाना हो जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ या किसी तरह के फंक्शन के लिए आज ही चले ब्रांच टिलीनो केक्स फॉर ऑल ओकेजन्स, हॉस्पिटल रोड नियर डॉक्टर उर्मिला खौरी, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर है 9155399786। वही दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर 9852206421। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के गांधी मैदान में चिराग पासवान, जो कि रामविलास पासवान के पुत्र हैं, वो पहुंचे हुए थे। सिवान के गांधी मैदान में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम लोग पहुंचे हुए थे। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान गांधी मैदान में पहुंचते हुए लोगों का अभिवादन करने लगे। इनके साथ अजय पासवान, महादेव पासवान, विनोद तिवारी, अनूप तिवारी और तमाम लोजपा के नेता मौजूद थे। अवधेश कुशवाहा भी मौजूद थे। तो बिल्कुल आपको बता दें कि चिराग पासवान अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत सिवान के गांधी मैदान में पहुंचे हुए थे, क्योंकि बिहार को आगे बढ़ाना है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे को लेकर के जनसंवाद कार्यक्रम था और इस जनसंवाद कार्यक्रम में गांधी मैदान में पहुंचे, जहां पर लोगों को संबोधित किया और इनके साथ पूर्व सांसद अरुण कुमार सिन्हा सहित कई बड़े बड़े जो लोजपा के दिग्गज नेता हैं वो तमाम लोग मौजूद रहे। पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा भी मौजूद थी। तो तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान का भव्य तरीके से गांधी मैदान में स्वागत भी किया गया। आपको बता दें कि चिराग पासवान जिस तरीके से जनसंवाद कार्यक्रम को समाप्त करके और हिना साहब, ओसामा साहब से मिलने के लिए चले गए, उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चा हो रही है कि क्या हिना साहब लोजपा का दामन थामेंगी, और इसी को लेकर के अब कह पाना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि हिना साहब ने पहले तो कहा था कि मैं न्यूट्रल हूं, लेकिन अब चिराग पासवान जिस तरीके से उनके पास पहुंचे, उनके घर पर जाकर के और लगभग आधे घंटे तक बंद कमरे में ओसामा साहब, हिना साहब और इमाम गजाली और चिराग पासवान के बीच में जो बातचीत हुई है, वह बहुत कुछ आने वाले समय में वो सोचा जा सकता है और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2024 में क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि सिवान के गांधी मैदान में चिराग पासवान पहुंचे हुए थे। जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, तमाम दूर दराज से लोग भी पहुंचे और चिराग पासवान ने सीधे तौर पर कहा कि मैं शेर का बेटा हूं, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की जात पात को बांटने का काम किया, अगर आप पिछड़ाइए वो 10 तरह की बात इन्होंने बताई, तो ऐसे में चिराग पासवान को देखा गया कि कहीं ना कहीं ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिल्कुल हमलावर तौर पर दिखाई दिए। तो आइए सीधे चलते हैं कि गांधी मैदान में किस तरीके से कार्यक्रम हुआ। और कार्यक्रम में आपको बता दें कि अजय पासवान, महादेव पासवान, विनोद तिवारी, अनूप तिवारी, अवधेश कुशवाहा सहित तमाम लोजपा के जो नेता हैं, जो जिला के उपाध्यक्ष है मोनू गुप्ता, इन तमाम लोगों की सहभागिता रही। कार्यक्रम बिल्कुल शानदार तरीके से सफल भी हुआ। ATN लाइव के लिए मारूफ और प्रभात के साथ चंदन कुमार की रिपोर्ट। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। साथियों, आज यहाँ आप लोगों के बीच आने का मौका मिला और इस उमस भरी गर्मी में, बरसात में जिस जोश से, जिस प्यार से आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, मुझे सम्मान दिया, उसके लिए हृदय से मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और इस प्यार और सम्मान के लिए हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज एक बहुत ही खास उद्देश्य से
एक बहुत ही खास उद्देश्य से आप लोगों के बीच आया। आप सब जानते हैं ये एक चुनावी वर्ष है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा और संभवतः बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, और संभवतः उसी के साथ या उसके तुरंत बाद बिहार में विधानसभा का भी चुनाव होगा। इसीलिए ये साल हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि एक करके ना जाने कितने ऐसे साल हम लोगों ने बर्बाद किए, जिसका परिणाम है कि आजादी के 75 साल के बाद आज भी बिहार एक पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। ये जवाबदेही तय करने का समय, ये तय करने का समय कि क्या हमें अभी भी उसी पिछड़ेपन में जीना है या सही मायनों में विकास की एक नई लकीर बिहार में हम लोग को खड़ी करनी है। और अगर बिहार में एक विकास की नई लकीर अगर हम लोग को खींचनी है तो उसके लिए किसके साथ या किसका साथ देना हम लोग के लिए जरूरी है। आज जो लोग बिहार की सत्ता में बैठकर बिहार में विकास की बात करते हैं, पूछिए इन लोगों से, पिछले 33 सालों से यही लोग बिहार की सत्ता में काबिज रहे हैं। ये लोग और इन्हीं के घटक 52 वर्षों पुरानी विश्वसनीय प्रतिष्ठान शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स इंजीनियरिंग कॉलेज के पास सूता मिल मोहदीपुर सिवान। यहाँ सागवान की लकड़ी से बना एक से बढ़कर एक फर्नीचर, बेहतरीन अलमीरा बाजारों से उचित मूल्य पर मिलता है। जुआरी का ब्रांड एक्स शोरूम व डायमंड का डीलरशिप भी उपलब्ध। खरीदारी पर 10% की भारी छूट सीमित समय के लिए। शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स इंजीनियरिंग कॉलेज के पास सूता मिल मोहदीपुर सिवान। कॉल करें 9031106687 9801955631। दिखना हो स्मार्ट व चेहरे पर लाना हो सुंदरता तो चले सिवान का सबसे अलग व खास हबीब्स हेयर एंड ब्यूटी मेकअप सैलून। फुल्ली एयर कंडीशनर, हेयर सर्विस में 20%, ब्यूटी सर्विस में 30% एवं मेकअप में 30% की भारी छूट। आज ही चले हबीब्स लेडीज एंड जेंट्स ब्यूटी पार्लर नियर जेपी चौक अपोजिट रेमंड शोरूम एंड बॉडी लाइन जिम। कॉन्टैक्ट नंबर 7323045151 8873478506। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। 90 के दशक से बिहार की सत्ता में रहे और ये लोग आज जब हम लोग के बीच आते हैं तो कहते हैं भैया हम लोग बिहार में विकास करेंगे। तो पूछिए क्यों पिछले 33 साल से बिहार में विकास नहीं हुआ? आज भी अगर बिहार पिछड़े राज्यों में गिना जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन है? आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आते हैं और कहते हैं कि भैया हमें मौका दीजिए, हम बिहार में विकास करेंगे, तो पूछे ना मुख्यमंत्री जी से कि भैया 18 साल से निरंतरता में बिहार की जनता ने आप पे भरोसा किया। बार बार परिस्थितियां कुछ भी रही, आप मुख्यमंत्री बनते गए। पर इन 18 सालों में मुख्यमंत्री बनने के बावजूद क्या बदला बिहार में? जो 2005 की परिस्थितियां थी, हकीकत में उससे बदतर परिस्थिति में आज की तारीख में बिहार
और बिहारी जीने के लिए मजबूर है। मुख्यमंत्री ने 2005 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बनकर आए थे 2005 में इन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि जो लोग बिहार से पलायन करके बिहार से बाहर गए हैं उन्हें मैं अपने प्रदेश में वापस लेकर आऊं। आंकड़े दर्शाते हैं कि 2005 से लेकर 2023 तक बिहार से पलायन रुकना तो दूर की बात है, पलायन के आंकड़ों में वृद्धि ही हुई है। तो जो मुख्यमंत्री 18 साल में अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए वो हम बिहारियों के सपने को क्या पूरा करेंगे, ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बनता है। रहा हूं बंबई में, मैंने काम किया, पर मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? बंबई से कोई लड़का लड़की बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, इनको मैं देखता हूं दिल्ली में एम्स के सामने लाइन लगाकर खड़े रहेंगे दिनों दिन तक डॉक्टर से मिलने के लिए। भाई ये सुख सुविधाएं हमें हमारे प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकती? जब भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्या कारण है कि कहीं दिल्ली मुंबई जैसे चमचमाते शहर बने और वहीं दूसरी तरफ हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। आज चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, बेंगलुरु चले जाइए, गुरुग्राम चले जाइए, नोएडा चले जाइए, तमाम राज्य चमचमाते शहर बने हुए। वहां पर लोग विकास की बात करते हैं तो चर्चा करते हैं मल्टीप्लेक्सेस की, मेट्रो ट्रेन की, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। और बिहार में आज भी अगर हम लोग विकास की सोच रखेंगे तो हम लोग की सोच को सीमित कर दिया गया है कि कैसे मेरे आंगन में एगो चापाकल गड़े, या कैसे हमारे गांव में एगो ट्रांसफार्मर आए, या कैसे घर के सामने नली गली बने। ये विकास की सोच बनकर रह गई है बिहार में। अगर बिहार में सिर्फ नली गली और नल जल की बात करनी है तो कौन बात करेगा बिहार में आईटी जॉब की, आईटी सेक्टर बनाने की, बिहार में उद्योग को खुलवाने की, बंद पड़े उद्योगों को चालू कराने की? मुख्यमंत्री कभी बात करते हैं इस बारे में? आज क्यों मुख्यमंत्री को भैया चिराग पासवान से इतनी नफरत है? क्यों करते हैं नफरत? और अपनी नफरत को पूरा करने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगा दिया कि किस तरीके से चिराग पासवान को समाप्त किया जाए। क्यों भैया, क्या कसूर है चिराग पासवान का? ना हमारे पास कोई आय से ज्यादा संपत्ति है, ना कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, तो क्यों इतनी नफरत चिराग पासवान से? सिर्फ कारण यही है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री से सवाल पूछता है, बिहार में ही बेहतर शिक्षा नीति को लागू करने की बात करता है, बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात करता है, आईटी जॉब खोलने की बात करता है, उद्योगों को खोलने की बात करता है, किसानों के हालात बेहतर करने की बात करता है, मजदूरों के अधिकारों की बात करता है, महिलाओं के सम्मान की बात करता है, बुजुर्गों की बात करता है और युवाओं की बात करता है। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि चिराग पासवान को समाप्त कर दिया जाए। तो चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर षड्यंत्र रचा गया कि इसकी पार्टी को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर षड्यंत्र रचा गया कि इसके घर से इसका सामान, बूढ़ी नानी माँ सबके साथ सड़क पे फेंक दो, टूट जाएगा चिराग पासवान, नहीं टूटा चिराग पासवान। क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि चिराग पासवान इन चीजों से टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो मैं किसी से नहीं हूं, जितनी ताकत आजमानी आजमा कर देखो। जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आज आप लोगों से करके बताइए क्या हालात बना दिए बिहार के। छात्र अपने अधिकारों की बात मांगने जाते हैं तो मुख्यमंत्री लाठी चलाते हैं, शिक्षक जाते हैं तो लाठी चलाते हैं, अभ्यर्थी जाते हैं तो लाठी चलाते हैं, किसान जाते हैं तो लाठी चलाते हैं, मजदूर जाते हैं तो लाठी चलाते हैं, बासी समाज के लोग जाते हैं तो लाठी चलाते हैं, दलित पिछड़ा कोई भी वर्ग के लोग जब जिसने अपने अधिकार की बात की सबके ऊपर लाठी चलाने का काम। और बदले में मुख्यमंत्री जी से पूछे कि भैया क्या किया आपने? एक मुख्यमंत्री होने के नाते
प्रदेश का नेतृत्व करता होने के नाते मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी थी कि पूरे प्रदेश को एक साथ बांध कर रखें। परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि परिवार को एक साथ रखें, पर यहाँ तो मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को और जातियों में बांटने का काम किया। दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी लव, कभी कुछ, कभी कोरी, कभी कुर्मी, कभी महिला, कभी पुरुष, सिर्फ जातियों में बांटने का काम किया। और आपने बांटा, हम लोग बटे भी, पर बदले में हम लोग को क्या मिला? आज जात पात धर्म मजहब की बात करते मुख्यमंत्री नहीं थकते, पर बदले में बिहारियों को क्या मिला? आज भी बिहारी को शर्मसार होना पड़ता दूसरे प्रदेश जाकर। बिहारी को अपने प्रदेश में आप रोजगार नहीं देंगे। शिक्षक आज क्यों सड़क पर है? क्योंकि इन्होंने डोमिसाइल नीति हटा दी। ये कहते हैं भैया आपको नहीं, बाहर से आए हुए लोगों को हम लोग बिहार में रोजगार देंगे। तो बिहारी क्या करेगा? दूसरे राज्यों में से मजदूरी करने के लिए बिहारी बना है क्या? अगर आप अपने राज्य में बिहारी को नौकरी नहीं देंगे तो कहां जाएगा बिहारी? पर यह चिंता मुख्यमंत्री जी को नहीं है, उनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की चिंता है। इस गठबंधन में रहे, उस गठबंधन में रहे, मुख्यमंत्री कैसे बने रहे, सिर्फ कुर्सी की चिंता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सताती है। इसीलिए साथियों, इसीलिए आज आग्रह करने आया। ये समय भी बीत गया तो फिर 5 साल तक हम लोग अधर में लगते रहेंगे। चुनावी वर्ष जरूरी है ऐसे नेताओं को चुनना, ऐसे राजनीतिक दलों को चुनना जो सही मायनों में आपके हक की बात करें, आपके अधिकारों की बात करें, बिहार के सम्मान की बात करें, बिहारियों के सम्मान की बात करें। उन लोगों को आगे लाने की जरूरत है। मेरे नेता, मेरे पिता ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, जो एक विकसित बिहार की नींव है, उसका वो निर्माण करें। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आँखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड, सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन, सिवान, न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड, सिवान। कॉल करें 9431871300। BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद, जो कि MBBS MS ऑर्थो है। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटी चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से, तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903।